बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए हम उस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं जिस प्रश्न को हमने अपने पिछले वीडियो में पूछा था, और वह UPSC के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न था। तो इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप अपने कमजोरी के बारे में बताइए। तो आपको इसका उत्तर क्या जान देना है। लगभग सभी इंटरव्यू में ये सवाल कॉमन होता है। इस सवाल के जरिए इंटरव्यू ये जानने की कोशिश करता है कि आपका मनोभाव और धैर्य कैसा है। लेकिन अक्सर लोग इस सवाल के जवाब में ये गलतियां कर देते हैं कि वे कहते हैं मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुझे नींद ज़्यादा आती है, मुझ में धैर्य की कमी है आदि जैसे गलत जवाब दे देते हैं। इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को समझ जाता है कि ये सब इनकी प्रॉब्लम है जिससे हमारे कंपनी को हानि हो सकती है, तो वो शायद आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको जो जवाब क्या देना है, इससे आपके जो सोच है उसका पता लगेगा। तो आइए जानते हैं कि आप इस जवाब में क्या कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब देने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सर, मैं किसी काम को पूरा करने के लिए तय समय से ज़्यादा वक्त ले लेता हूँ। या आप ये भी कर सकते हैं कि किसी काम को करने में मुझे और लोगों से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि मैं अपने काम को परफेक्शन के साथ करता हूँ। तो ज़रा सोचिए, इससे आप इस सवाल का जवाब भी दे देंगे और इंटरव्यूअर को क्या लगेगा कि आप उस कंपनी के लिए परफेक्ट हैं। तो सोचिए कितने अच्छी तरीके से आप इसका जवाब दिएंगे और इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा आपसे और आपको शायद सेलेक्ट भी कर लेगा। तो चलिए अब हम उन लोगों का नाम जान लेते हैं जिन लोगों ने इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो वैभव राय, रोहित राठौर, शिवम मिश्रा, इन लोगों ने इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं, जो UPSC के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है। इंटरव्यूअर पूछता है कि मोर एक चिड़िया है जो अंडे नहीं देता, तो मोर के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। तो अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम उनका नाम हमारे आने वाली अगली वीडियो में लेंगे और साथ ही उस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस फल को पकने में 2 साल लगते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, आम, अनानास, अंगूर, लीची। तो ज़रा सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अनानास। आम को पकने में 2 साल थोड़ी लगते हैं, अंगूर भी जल्दी पक जाता है, लीची भी जल्दी पक जाता है, लेकिन अनानास को पकने में लगभग 2 साल लगते हैं, 2 ईयर्स। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन क्या क्या है, अमोनिया, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमोनिया। फ्रिज में अमोनिया गैस होती है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हामिल, पुआल, बांस या वेल्ड। तो इस बांस जो होता है वो भी एक प्रकार का घास होता है और उसकी लंबाई तो आप लोग देखे ही होंगे, हामिल से बड़ी होती है, पुआल से भी बड़ी होती है, वेल्ड से भी बड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांस। चलिए हमारा 4th क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका डायरेक्ट आंसर ही जानते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पेट्रोल को हिंदी में शिलातौल का ध्रुव स्वर्ण कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, शिलातौल या ध्रुव स्वर्ण। वैसे हम लोग अपने आम जीवन में काफ़ी इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि पेट्रोल, कोई भी आम इंसान को पेट्रोल लेना होता है तो यही कहता है कि आई वॉन्ट पेट्रोल, मुझे पेट्रोल चाहिए इतने का। वो ये नहीं कहता कि मुझे शिलातौल या ध्रुव स्वर्ण चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन ला रहे हैं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन और तेज़ी से बढ़े। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि तंबाकू में मौजूद कौन से रसायन से कैंसर होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, निकोटीन,
ऑप्शन बी क्या है, कार्बोफ्यूरॉन। ऑप्शन सी क्या है, मेलासियान। ऑप्शन डी क्या है, डाइमेथोएट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन मौजूद होता है जिससे हम लोगों को कैंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, कृषि उद्योग। ऑप्शन बी क्या है, रेशमी वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी क्या है, व्यापार। और ऑप्शन डी क्या है, सूती वस्त्र उद्योग। तो ये सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिए। अगर आपको कोई भी ऑप्शन करेक्ट लगे तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूती वस्त्र उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग जो है वह सूती वस्त्र उद्योग है। हमारा 7वां प्रश्न क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंडियन रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है। ऑप्शन है हमारे पास 17, 18, 19 और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। भारतीय रेलवे 17 जोन में विस्थापित है। तो इस वीडियो का 10वां और आखिरी प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। हमारे पास ऑप्शन है 5 मई 1954, 1 अप्रैल 1951। ऑप्शन सी है 28 अगस्त 1979 और ऑप्शन डी है 30 सितंबर 1960। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सोचिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1951। तो ये थे हमारे 10 इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत से तुरंत मिले और हमारे वीडियो का आप लुत्फ़ उठा सकें। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।